उन लोगों को पता है कि अभी पिछले हफ्ते हमने 3 लाख से 5 लाख यहाँ पर ऑलमोस्ट 5 लाख बनाए। 5 बोनस पॉइंट है, यही इसका की पॉइंट है कि हम पहचानेंगे कैसे। कहीं ना कहीं दिमाग में आपके बात क्लिक करनी चाहिए कि मार्केट में सार मोमेंटम नहीं आया तो अपसाइड की तरफ मार्केट जा रहा है, दैट मींस कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको स्टॉप लॉस छोटा मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि स्टॉप लॉस की तरफ मार्केट आता नहीं है, क्योंकि आपके पास मोमेंटम साथ होता है। सारे फिनफ्रेंसेस की बात करते हैं और ये ट्रेडिशनल मेथड है। तो आप लोग कहेंगे भाई इसमें नया क्या है, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, पल्स रेट नहीं बढ़ेगी, आपको कैलकुलेशन की दिक्कतें यहाँ पर नहीं आने वाली है। तो लो ब्रेक करने के बाद भी शार्प मोमेंटम नहीं आ रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बेयरिश नहीं बननी है, दैट मीन्स पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि शार्प मोमेंटम कैसे पकड़ा जाए। मतलब अगर एज ऑप्शन बायर आप मार्केट में काम करते हैं, खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है आपके लिए कि शार्प मोमेंटम कैसे पकड़ा जाए। अगर आप शार्प मोमेंटम पकड़ते हैं और पकड़ पाने में सक्षम होते हैं तो आप यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। शार्प मोमेंटम मतलब होता है हंटिंग, क्योंकि इसमें आपको स्टॉप लॉस छोटा मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि स्टॉप लॉस की तरफ मार्केट आता नहीं है, क्योंकि आपके पास मोमेंटम शार्प होता है, आपके फेवर में मार्केट जाता है, आपके फेवर में मार्केट मोमेंटम करता है, तो एक अच्छा मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते हैं। इससे आपका क्या होगा कि साइकोलॉजी गड़बड़ाएगी नहीं, इससे आपका हो सकता है ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, पल्स रेट नहीं बढ़ेगी, आपको पाल्पिटेशन की दिक्कतें यहाँ पर नहीं आने वाली है। तो शार्प मोमेंटम कैप्चर करना, एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि मोमेंटम किस तरह से कैप्चर किया जाए, उसी का नेक्स्ट पार्ट मैं यहाँ पर बना देता हूँ। जो मेरे साथ ट्रेड बॉक्स 2.0 में जुड़े हुए हैं या ट्रेड बॉक्स में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने लाइव क्लास लिए या जिन्होंने मंथली सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, उन लोगों को पता है कि अभी पिछले हफ्ते हमने 3 लाख से 5 लाख यहाँ पर ऑलमोस्ट 5 लाख बनाए हैं। 5 पूरे नहीं बनाए, 180 190 के लगभग बनाए हैं। वो किस तरह से बनाए? 5 दिन का ट्रेडिंग सेशन होता है एक हफ्ते में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। 5 दिन में हमने किस तरह से 2 लाख बनाए हैं, मतलब 3 लाख से 2 लाख बनाए हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि मेरे पास कैपिटल ज़्यादा था या पहले प्रॉफिट, कुछ भी हो, आपके पास रीजन कुछ भी हो, मैंने लाइव आपके सामने बनाए हैं, लाइव ट्रेड मैंने कॉपी भी किए हैं, मीन्स टेलीग्राम में 2.0 में मैंने ट्रेड भी दिए हुए हैं, लोगों ने भी बनाए हुए हैं। लेकिन मुद्दा सिर्फ ये आता है कि अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल किस तरह जाए, साइकोलॉजी को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके ऊपर कैसे खेला जाए, कैसे गेम प्ले बनाया जाए, है ना। तो मैं ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखना कि शार्प मोमेंटम की अहमियत क्या होती है। देखिए अभी मैं मतलब जो लेटेस्ट सिनेरियो है उसी को ही मैं यहाँ पर बता देता हूँ, उसी से आप मतलब रिलेट करके आप सीखेंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह सीख पाएंगे। देखिए शार्प मोमेंटम के पहले मैं फ़ायदे गिना देता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया हुआ था। दरअसल जो शार्प जोन होता है या जो शार्प मोमेंटम होता है उसे किस तरह से कैप्चर किया जाए। शार्प मोमेंटम मतलब क्या होता है? शार्प मोमेंटम मतलब होता है हंटिंग। अब वहाँ पर चाहे बायर की हंटिंग हुई हो, चाहे सेलर की हंटिंग हुई हो, चाहे वहाँ पर ऑप्शन राइटर की हंटिंग हुई हो, चाहे तो वहाँ पर फिर मतलब किसी का भी एसएल गया हो, अगर वहाँ पर स्टॉप लॉसेस जा रहे हैं तो वहाँ पर शार्प जोन बन सकता है, वहाँ पर शार्प मोमेंटम आना पॉसिबिलिटी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए मार्केट में एक रेंज बनती है, रेंज बनने के बाद जब ये रेंज अपसाइड की तरफ निकलती है तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं। लेट से मार्केट अपसाइड की तरफ निकल रहा है तो यहाँ पर किसके एसएल होंगे? यहाँ पर होंगे सेलर के एसएल, जिन लोगों ने सेल किया है। दो हम 2 तरीके से हम सेल कर सकते हैं मार्केट को, या तो हम पी बाय कर सकते हैं तो भी हमारा यहाँ पर मतलब व्यू नेगेटिव है, या फिर हम कॉल को यहाँ पर सेल कर सकते हैं तो भी हमारा व्यू यहाँ पर नेगेटिव है। तो दोनों तरीके से हम सेल कर सकते हैं। 2 लोग यहाँ पर हो सकते हैं, देखिए इस रेंज के आसपास 2 लोग हो सकते हैं। एक तो यहाँ पर हो सकते हैं कॉल सेलर, जिन्होंने कॉल को यहाँ पर सेल किया हुआ है, राइट। और दूसरे हो सकते हैं पी बायर, जिन्होंने पुट बाई की हुई कि ये रेंज डाउन साइड की तरफ निकले तो एक शार्प मोमेंटम डाउन साइड की तरफ आ सकता है। लेकिन मार्केट जब अप साइड की तरफ जाता है तो ये 2 लोग यहाँ पर सबसे पहले अपनी पोजीशन को कवर करते हैं। एक तो कॉल सेलर, जिन्होंने कॉल सेल किया हुआ है, यहाँ पर ये अपनी पोजीशन को कवर किया मीन्स इसने सेल किया है तो ये पोजीशन को कवर करने के लिए यहाँ पर बाय करेगा सेम क्वांटिटी में। लेट्स से इसने 100 क्वांटिटी सेल करी है तो ये 100 क्वांटिटी बाय करने वाला है, राइट। दूसरा जो पीई जिसने बाय किया है वो पीई को सेल करेगा, क्योंकि अब मार्केट उसके अगेंस्ट में जा रहा है अपसाइड की तरफ। पीई बाय करा है वो यहाँ पर पीई को अब बेच देगा, क्योंकि मार्केट अब उसके अगेंस्ट जा रहा है, अपसाइड की तरफ जा रहा है। अगर वो अभी भी बैठा रहेगा तो उसका प्रीमियम घटता रहेगा और हो सकता है जीरो भी हो जाए। और कुछ रिटेलर इस रेंज के आसपास बैठे रहते हैं, हम जैसे लोग, कि मार्केट में यहाँ पर अगर ये लेवल निकले तो एक शार्प मोमेंटम अपसाइड की तरफ आ सकता है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपको 99% लोगों को इसमें पता होगा, 99 नहीं भी कह सकते तो 90% लोगों को यहाँ पर पता होगा। और ये बेसिक नॉलेज ये आपको यूट्यूब पे भर भर के मिलेगा। सारे फिनफ्रेंसेस की बात करते हैं और ये ट्रेडिशनल मेथड है। तो आप लोग कहेंगे भाई इसमें नया क्या है, नया इसमें क्या होने वाला है? जब ये सारी चीज़ें हमें पता है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम वीडियो में देख चुके हैं, तो इसमें नया क्या है? नया क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने बताया कि शार्प मोमेंटम जनरेट कैसे होता है। शार्प मोमेंटम जनरेट होता है हंटिंग से, चाहे वो किसी का भी एसएल है, चाहे बायर का, सेलर का, राइटर का, किसी का भी एसएल है, तो एसएल हंटिंग से शार्प मोमेंटम जनरेट होता है। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पर शार्प मोमेंटम आ सकता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है और यही इसकी
बोनस पॉइंट है, यही इसका की पॉइंट है कि हम पहचानेंगे कैसे। देखिए, मैं आपको लेटेस्ट ट्रेंड यहाँ पर दिखा देता हूँ। लेटेस्ट ट्रेंड देखिए, ये मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है निफ्टी 50 का, आपको यहाँ पर दिख रहा है। निफ्टी 50 इंडेक्स का 15 मिनट का चार्ट है। चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आप समझ जाना मैंने कब से लगाया है, जब से मार्केट में सेलिंग आई है, यानी 25,200 के ऊपर हमने यहाँ पर बाइंग का बताया था। अगर आप मेरी रेगुलर एनालिसिस देखते हैं, रेगुलर लाइव देखते हैं, तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि 25,200 के ऊपर हम यहाँ पर बाइंग टेरिटरी में एंटर कर जाएंगे और यहाँ से मैं एग्रेसिवली बाई करूंगा इनकेस हाई दोबारा निकलता है तो। ये हाई कभी निकला ही नहीं, हाई कभी निकला ही नहीं। उसके पीछे का रीजन भी है, देखिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। देखिए, जब मार्केट ने ये हाई लगाया, हाई लगाने के बाद देखिए यहाँ पर होल्ड किया, मार्केट अपसाइड की तरफ चला गया, ठीक है, शार्पली डाउन साइड की तरफ आया, मतलब यहाँ से सेलर जो है वो पावरफुल हो रहे हैं, बायर अपनी पोजीशन यहाँ पर कट कर रहे हैं, बायर की जो ताकत है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड थी, हम पहले भी कह रहे थे कि 25,200 25,000 के लगभग आना चाहिए, लेकिन अभी आलम यह है कि मार्केट 25,000 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसके पीछे का मोमेंटम क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है और हम इसको किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मुद्दा हमारा वही है, इसकी शार्प मोमेंट को कैप्चर कैसे करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मार्केट में देखिए, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर बड़े ध्यान से बताऊंगा कि आगे स्ट्रेटेजी किस तरह से बनानी है। मार्केट ने ये होल्ड किया, होल्ड करने के बाद आपको दिख रहा होगा, देखिए लेवल बनाया मार्केट ने, इसे डरवाज बॉक्स भी कहते हैं, अपनी भाषा में आप कुछ भी कह सकते हैं। ये लेवल बनाया मार्केट ने, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। जब लेवल को डाउन साइड की तरफ ब्रेक किया, ये 15 मिनट का चार्ट है साहब, ठीक है, तो देखिए ये बड़ी कैंडल बनाई, ये बड़ी कैंडल इस बात का इंडिकेशन होती है कि यहाँ पर एसएल हंट हुआ है, राइट। अगर तो ये छोटी छोटी कैंडल बननी, इस तरह से कैंडल बन रही है, मार्केट नीचे जाने के बाद भी इस तरह से कैंडल बन रही है, दैट मींस वहां पर एसएल हंट हुआ ही नहीं, वहां पर स्टॉप लॉसेस है ही नहीं। बड़े ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, ये पॉइंट आपके मार्केट में, देखिए ये आपको पहले से पता हो सकता है, लेकिन मैं रिवीजन कर रहा हूँ, जिनको नहीं पता तो उनको ये बिल्कुल मैजिक लगने वाला है। यहाँ पर मार्केट ने देखिए लेवल है, लेवल निकालने के बाद मार्केट ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद ऊपर गया, रेंज बनाए, रेंज बनाने के जब डाउन साइड की तरफ ब्रेक किया तो एक बड़ी कैंडल यहाँ पर बनाई, दैट मीन्स यहाँ पर एसएल हंट हुए हैं। आप यहाँ पर ट्रेड कैप्चर कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन आपको आने वाले समय में ट्रेड कैप्चर करने की फाउंडेशन में तैयार करना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पर बेसिक तैयार कर रहा हूँ यहाँ पर। अब बड़े ध्यान से सुनना है इसको, यहाँ पर एसएल हंट हुए हैं, एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा। अगला फिर देखते हैं, देखो नेक्स्ट डे देखिए क्या हुआ। नेक्स्ट डे मार्केट फिर देखिए एक रेंज बनाई है, नीचे आया, नीचे आने के बाद होल्ड किया, होल्ड करने के बाद जब मार्केट ने लेवल नीचे की तरफ निकाला, रेंज बनना जरूरी नहीं है, लो और हाई भी निकाल सकता हूँ, वो आने वाले समय में सिखाऊंगा आपको, आप प्रैक्टिस करते रहिए तो आपको बाय डिफॉल्ट ये चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आने लग जाएंगे। मार्केट ने देखिए फिर से यहाँ पर एक रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद जब मार्केट ने दोबारा इस लेवल को निकाला, फिर से यहाँ पर बड़ी कैंडल बनी, बड़ी कैंडल बन रही थी, हमने इसे एसएल हंट कहा था, यानी यहाँ पर कई सारे लोगों के एसएल कटे होंगे, मार्केट नीचे आया तो शार्प मोमेंटम आया, तो यहाँ पर बड़ी कैंडल बनाई, बड़ी कैंडल मीन्स शार्प मोमेंटम, राइट। ये भी हमने यहाँ पर देखा, राइट। चलिए थोड़ा सा और मैं यहाँ पर ले जाता हूँ आपको, और आगे ले जाता हूँ। अभी देखिए मार्केट में हुआ क्या, इस लेवल के आसपास आप देख रहे होंगे कि जब मार्केट इस लेवल के आसपास फिर से रेंज बनाना मार्केट ने शुरू किया। रेंज का मतलब होता है कि कुछ देर तक उसी बीच में ट्रेड करना। फिर से यहाँ पर मार्केट ने शार्प कैंडल बनाई, देखिए शार्प मोमेंटम दिया, बड़ी कैंडल बनाई। अब देखिए रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद जब ये लो निकाला फिर से बड़ी कैंडल बनाई, यानी यहाँ पर फिर से एसएल हंटिंग हुई है, मतलब यहाँ पर मार्केट में फिर से एसएल कटे हुए हैं, ठीक है। 3 एग्जाम्पल मैंने आप समझा दी। अभी यहाँ पिछले 6-7 दिन का ही बता रहा हूँ। देखिए लेटेस्ट एग्जांपल देखिए, मार्केट ने फिर रेंज बनाई, यहाँ पर रेंज बनाने के बाद जब मार्केट ने लो निकाला, फिर से यहाँ पर बैक टू बैक हमें रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दी, यानी शार्प मोमेंटम हुआ। तो एक चीज तो क्लियर आपके दिमाग में हिट कर रही होगी कि मार्केट में जब भी रेंज बन रही है और ब्रेक हो रहा है तो शार्प मोमेंटम आ रहा है ना, ये चीज आपके दिमाग में क्लियर हो रही होगी, ठीक है। आगे इससे देखते हैं, देखिए नेक्स्ट देखिए फिर से मार्केट ने रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद डाउन साइड की तरफ गया, बहुत ज्यादा शार्प मोमेंटम नहीं हुआ, फिर रेंज बनाई, जब मार्केट ने डाउन साइड की तरफ ब्रेक किया फिर देखिए बड़ी बड़ी हमें बैक टू बैक रेड कैंडल दिखाई दी, यानी फिर से शार्प मोमेंटम हुआ यहाँ पर, ठीक है। ये भी हमें समझ में आ गया, ठीक है ना। अगले दिन देखिए अब खेल यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ का होने वाला है। मार्केट ने देखिए ये रेंज बनाई, नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया मार्केट ने, ठीक। अभी हम केवल नीचे की तरफ को सोच रहे हैं, अब साइड की तरफ नहीं सोच रहे, राइट। मार्केट फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया, ये देखिए रेंज या लो ब्रेक होना चाहिए, राइट, या हाई ब्रेक होना चाहिए। मार्केट लो ब्रेक कर रहा है लेकिन शार्प मोमेंटम आया, लेकिन मार्केट ने नीचे नहीं आया, फिर वापस रिवर्सल हो गया और रिटेस्ट भी नहीं किया, जो भी हमने पिछली बार रिटेस्ट देखा था। फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट ने लो ब्रेक करने की कोशिश की, फिर मार्केट ने शार्प मोमेंटम नहीं दिया, यहाँ पर इस तरह से मोमेंटम नहीं दिया, जबकि 15 मिनट कैंडल पे अभी तक हम देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ये सिनेरियो यहाँ पर समझ में आ गया। फिर मार्केट ने देखिए रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद इस लो को भी ब्रेक किया, फिर से शार्प मोमेंटम नहीं दिया।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैं क्यों कह रहा हूँ इतने दिन से कि मुझे ग्रीन कैंडल एक्सपेक्टेड है, ग्रीन कैंडल एक्सेप्टेड है, ग्रीन कैंडल आनी चाहिए। अभी देखिए, हमने लास्ट टाइम पे क्या देखा था, अभी जो मैंने पिछले 2-3 मिनट में आपको समझाया कि मार्केट में जब-जब रेंज ब्रेक हो रही है, डाउन साइड की तरफ निकल रहा है, तो एक इस तरह से कैंडल यहाँ पर बनती हुई दिखाई देनी चाहिए या इस तरह से मोमेंटम आना चाहिए। लेकिन मार्केट ने लो ब्रेक किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं, लो ब्रेक किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं, लो ब्रेक किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं, लो ब्रेक किया, यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं और बाकायदा मार्केट फँसा रहा है यहाँ पर। तो कहीं न कहीं एक बार अगर माना लो ब्रेक करने पे आपने डायरेक्ट ट्रेड ले लिया, वैसे तो ये हमारे रूल बुक में नहीं है, मान लेते हैं आपने डायरेक्ट ट्रेड ले लिया। लेकिन मार्केट में मोमेंटम नहीं आया, एक स्टॉप लॉस हो गया, तो कहीं न कहीं दिमाग में आपके बात क्लिक करनी चाहिए कि मार्केट में सारा मोमेंटम नहीं आया, तो अपसाइड की तरफ मार्केट जा रहा है, दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट डे आपने वेट किया, नेक्स्ट टाइम वेट किया, लो ब्रेक किया, मान लेते हैं यहाँ पर भी आपने डायरेक्ट ट्रेड ले लिया, ठीक है ना? कोई आपके पास रूल नहीं है, आपने यहाँ पर आप डिसिप्लिन फॉलो करने वाले ट्रेडर नहीं है, यहाँ पर भी आपने डायरेक्ट ट्रेड ले लिया। यहाँ पर भी लो ब्रेक हुआ, लेकिन फिर भी मोमेंटम नहीं आया। तो अब तो आपका दिमाग में यहाँ पर थोड़ा-सा क्लिक होना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि पिछले समय में मैंने बैक टेस्ट किया, ट्रेड भी किया हमने, हर बार मोमेंटम आया, हर बार लो ब्रेक हुआ, तो वहाँ पर एसएल हंट हुए, तो यहाँ पर एसएल हंट क्यों नहीं हो रहे हैं? ये दिमाग में बात क्लिक होनी चाहिए ना, ये एसएल यहाँ पर हंट क्यों नहीं हो रहे हैं? अब देखिए थोड़ा-सा मैं एडवांस पॉइंट यहाँ पर बता रहा हूँ, वैसे ये प्रीमियम टॉपिक है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ क्योंकि कई सारे ट्रेडर नहीं ले पाते हैं। देखिए सर, मैं जब मार्केट इस पॉइंट से नीचे की तरफ आ रहा था, हम बुलिश थे, मार्केट इस तरह से बाउंस बैक करेगा 25,000 के एक साइकोलॉजिकल लेवल से, राइट? मैं इसे डेली कैंडल का चार्ट लगा देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गई ना, यहाँ तक समझ में नहीं आई वीडियो, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ 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 इस वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में यहाँ पर आने वाली है। देखिए, मार्केट नीचे की तरफ आया, मैं यहाँ से बाउंस बैक करने की सोच रहा था कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा। बहुत अच्छा डब्ल्यू पैटर्न मार्केट ने बनाया, डेली कैंडल का चार्ट मैंने लगा दिया, मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। लेकिन मार्केट बैक टू बैक यहाँ पर डाउन साइड की तरफ हमें आता हुआ दिखा। अच्छा, अब देखिए पुराने सिनेरियो पे आते हैं कि एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मार्केट लो भी निकाल रहा है, सार मोमेंटम नहीं आ रहा, लो भी निकाल रहा है, सार मोमेंटम नहीं आ रहा है। एक चीज़ आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? आप समझिए कि मेरी एनालिसिस नहीं देख रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन की एनालिसिस नहीं देख रहे हैं। लेकिन ये चीज़ अब आपके दिमाग में यहाँ पर क्लिक होनी चाहिए कि भाई जब इतने समय से मार्केट में चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो अब ये क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा, एक चीज़ मैं और भी कह रहा हूँ आपसे कि मार्केट स्ट्रेच हो चुका है। स्ट्रेच का मतलब हो चुका है मार्केट ऑलरेडी खिंच चुका है, मार्केट में पावर नहीं बची है, एग्जॉस्ट हो चुकी है पावर सेलर की। मार्केट में ग्रीन कैंडल आनी चाहिए, फिर हमें कंटिन्यू सेलिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मैं ये चीज़ें भी पिछले 4-5 दिन से चिल्ला-चिल्ला के आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, एसएल हंट भी नहीं हो रहा है। एसएल हंट क्यों नहीं हो रहा है? एसएल हंट इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पर एसएल बचे ही नहीं है। यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस है ही नहीं, अब किसी ने पी को सेल करा ही नहीं है। भाई जब मार्केट में पी सेल करेंगे, नीचे की तरफ आएगा, उनके अगेंस्ट जाएगा, पी का प्राइस बढ़ रहा होगा, उन्होंने सेल किया है, तभी तो पी काटेगा। ऑलरेडी मार्केट स्ट्रेच हो चुका है, तो यहाँ पर कोई पी सेल करेगा ही नहीं, राइट? तो जब यहाँ पर मार्केट में पी सेल नहीं करेगा, तो मार्केट में मोमेंटम क्यों आएगा? जब यहाँ पर एसएल हंट नहीं होंगे, जब किसी ने पी बाय नहीं किया होगा, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर एसएल हंट क्यों होंगे? सॉरी, यहाँ पर एसएल हंट नहीं होने वाले ना। तो जब एसएल हंट नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बात हमारे दिमाग में क्लिक होनी चाहिए कि मार्केट में यहाँ पर एसएल हंटिंग नहीं हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पर स्टॉप लॉसेस नहीं है। तो एक चीज़ ये हो सकती है कि गलती से जो ये रेंज है, अपसाइड की तरफ रेंज, अब ये रेंज मार्केट में निकली, थोड़ा एडवांस पॉइंट है, इसे मैं डिटेल से फिर कभी समझाऊंगा। एसएल हंट नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर आपको आप ज़्यादा डाउन साइड की तरफ उम्मीद नहीं करनी की। देखिए पूरे पूरे दिन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मार्केट हर बार लो ब्रेक कर रहा है, लेकिन किसी भी समय में मार्केट ने स्टॉप लॉसेस हंट नहीं कर रहे हैं, किसी भी समय में मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ क्लिक होनी चाहिए कि अब अगर मार्केट में ये लो निकला, क्योंकि अधिकतर लोग पूरे सिनेरियो को देख के यहाँ पर पी बाय करके हुए आए हैं, है ना? पी बाय कर रहे हैं, मतलब इस पॉइंट पे मार्केट ने पी बाय करा है, और जो लोग सेलर हैं वो लोग हर स्विंग पे सी सेल कर दे रहे होंगे, हर स्विंग पे सी सेल कर दे रहे होंगे, उन्होंने मार्केट डाउन साइड की तरफ गिर रहा है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अब मार्केट में लो ब्रेक करने के बाद भी शार्प मोमेंटम नहीं आ रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बेयरिश नहीं बन रही है, दैट मीन्स अगर मार्केट गलती से इस लेवल को अपसाइड की तरफ निकालता है, तो यहाँ पर हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब वो लोगों का एसएल हंट होने वाला है जिन लोगों ने व्यू, जिनका शॉर्ट है, जिनका व्यू डाउन साइड की तरफ, यानी जिन्होंने कॉल सेल करी है और जिन्होंने जल्दीबाजी में पी बाय कर दिया है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ जाएगा। अगर मार्केट अपसाइड की तरफ गलती से निकलता है, तो उन लोगों का यहाँ पर स्टॉप लॉसेस हिट होने वाला है। तो ये देखिए, ये शार्प मोमेंटम आपको यहाँ पर कैप्चर कर सकते थे अगर मार्केट में ये लो ब्रेक नहीं हो रहा है। तो देखिए, बात मैंने बहुत ही छोटी सी आपको बताई है, हो सकता है ये बात आपको पहले से पता हो,
लेकिन मैंने देसी भाषा में पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें चली जाए और आप एसएल हंट के पैटर्न को समझ जाएं। बहुत कुछ एक्स्ट्रा नहीं था इस चीज़ में, बस मैंने पुरानी ही बात को अपने तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी, थोड़ा मॉडिफाई करके समझाने की कोशिश करी, थोड़ा पोस्टमार्टम करके समझाने की कोशिश करी कि शार्प मोमेंटम को कैसे कैप्चर कर सकते हैं। अगर शार्प मोमेंटम नहीं आ रहा है तो आपको वहाँ पर अलर्ट हो जाना चाहिए कि शार्प मोमेंटम वहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है। दैट मीन्स उसके अगेंस्ट में शार्प मोमेंटम वहाँ पर अब आ सकता है। अगर पुट साइड में नहीं आ रहा है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, पी साइड में अगर मोमेंटम यहाँ पर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आप अगर ये रेंज गलती से ब्रेक हुआ तो अगेन साइड में यानी अप साइड में वहाँ पर मोमेंटम आ सकता है, जो कि आपको आता हुआ दिख रहा है। और ये ट्रेड हमने कैप्चर किया है अगर आप मेरे ट्रेड बॉक्स 2.0 में जुड़े हुए हैं तो। अगर आप ट्रेड बॉक्स 2.0 में नहीं जुड़े हैं तो उसका एनरोलमेंट का लिंक मैंने पब्लिक चैनल में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप ट्रेड बॉक्स 2.0 में ईजिली जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो को आप रिलेट कर पाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, आपको मेरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है तो मुझे कमेंट करके ये भी ज़रूर बताना, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।